पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा देखें तो दो बड़ी खबरें हैं जो आज के दिन रिपोर्ट हुई। एक खबर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जिसने करप्शन के मुताल्लिक इंकशाफात किए, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। और दूसरी खबर है पीडीएम का आज जो सरबराही इजलास हुआ 23 मार्च के हवाले से जो लॉन्ग मार्च का फैसला किया गया था, हुकूमत ने एक जानिब ऑप्शन दिया कि आप 3 दिन पहले या 4 दिन पहले कर लें या फिर 4 दिन बाद कर लें। वजीर दाखिला ने असेंबली फ्लोर के ऊपर वजाहत पेश की कि उन दिनों में कंट्रोल इस्लामाबाद का किसी और के पास होता है, वज़राए खारजा भी मौजूद होंगे बेशतर ममालिक, क्योंकि OIC के वज़राए खारजा काउंसिल का इजलास भी उन्हीं दिनों में है, तो दीगर ममालिक से मेहमानाने गिरामी भी आए होंगे। तो उस दिन हमारी जो एक बड़ी एक्टिविटी है वो मुतासिर होगी। आपका शो जो है वो लाइव टेलीकास्ट भी नहीं हो सकता, इसलिए आगे पीछे कर लें। तो आज जब पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ तो एक आधी जमात की जानिब से यह सिफारिश भी पेश की गई थी कि आप इसको आगे पीछे कर लें और इसको मुश्तरका तौर पर कर लें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। लेकिन आज की जो सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया टॉक की, उसके दौरान उन्होंने यही कहा कि हम आगे पीछे नहीं करेंगे बल्कि 23 मार्च को ही लॉन्ग मार्च का फैसला बरकरार रखा जाएगा। अब ये जिद है या फिर वो ये समझते हैं कि उसी दिन ही लॉन्ग मार्च को ज्यादा पजीराई मिलेगी। तो बात का आगाज यहीं से करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज पीडीएम का इजलास हुआ, उसकी अंदरूनी कहानी है क्या? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर हम देखें तो पिछले दिनों उनकी जानिब से यह सिफारिश गई थी कि हम लॉन्ग मार्च को या तो 23 मार्च के बाद कर लें या फिर उससे पहले कर लें, तो फिर आज के दिन किसकी जिद काम कर गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, 23 मार्च को ये मार्च नहीं हो रहा। मैं आज की मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू, उनकी टॉक, उनके बयान के बावजूद कह रहा हूँ कि मेरे पास इतला यह है कि 23 मार्च को मार्च नहीं हो रहा। आप क्या मौलाना का चेहरा पढ़ने के बाद कह रहे? नहीं, मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ ना। आज पीडीएम के इजलास में बड़ी बहस हुई। अच्छा, वहाँ पे ये भी बहस हुई कि क्या ये लॉन्ग मार्च और उसके बाद इस्लामाबाद में धरना, क्या ये मुस्तकिल रहेगा? सही। कितने दिन का रहेगा? अगर 1 दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का धरना रहेगा तो फिर हम वहाँ करने क्या जा रहे हैं? हम किसकी यकीन दहानी पर धरना ख़त्म करेंगे? हम किन मुतालबात की रोशनी में या किन मुतालबात के मंजूर होने पे धरना ख़त्म करेंगे? और वहाँ पे उन्होंने कहा जी हम तो हुकूमत का हाथमा चाहते हैं। उनका वो तो नहीं माना जाएगा, वो तो किसी धरने में नहीं माना जाएगा। उन्होंने ये, मैं आपको वो कह रहा जो अंदर की आपको मैं हर बता रहा हूँ। तो वहाँ पे कहा गया जनाब धरनों से हुकूमतें ख़त्म होगी तो वो हमारे खिलाफ धरना लेके आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी महंगाई कंट्रोल। उन्होंने कहा महंगाई कंट्रोल हो गई तो ये तो हुकूमत को क्रेडिट जाएगा, हमें क्या गया? महंगाई अगर कंट्रोल हो जाती क्रेडिट तो हुकूमत को जाएगा ना। सही। उनका अपोजिशन को कभी क्रेडिट नहीं मिलता कि महंगाई कंट्रोल हो जाए, जिसकी हुकूमत हो उसको ही मिलता है। उनका तीसरी बात, आप कहते हैं जी कि अगर करप्शन के केसेस या फलां केसेस, उन्होंने कहा उसमें भी जो हो रहा है वही होता जाएगा। हम वो बताएं कि हमने वहाँ पे जाना क्यों है? पावर शो करना है तो फिर 3 दिन का क्यों करना है? 1 दिन या 2 दिन का करें, ख़त्म करें। और अगर 3 दिन बाद ख़त्म करना है तो उस ख़त्म करने का नतीजा क्या लेना है? फिर ये भी कहा गया कि जनाब पूरी दुनिया से यहाँ पे बड़े अहम तरीन वज़राए ख़ारजा भी आ रहे हैं और ये भी शुनीद है कि हो सकता है कोई वज़राए ख़ारजा के अलावा किसी मुमलकत सरबराह मुमलकत भी आए। तो ऐसी चीज़ें उनकी बड़ी सऊदी फरमान के भी आने की चांसेस हैं। फिर इस वक्त में हम अपोजिशन वो जो इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाते थे कि इसकी वजह से चाइना के सदर का दौरा मुलतवी हो गया, याद है ना आपको? जी। उनके ये सारी तो इल्ज़ाम हम पे लगेंगे, फिर हम किधर जाएंगे? मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, जब सारी गुफ्तगू के बात हुआ उन्होंने कहा जी चले मान लें, ये लफ्ज़ अदा किए गए, अल्फाज अदा किए गए कि चले मान लें हम 23 से आगे या पीछे चले जाते हैं तो हम इस हुकूमत के कहने पे तो नहीं जाएंगे। अब मैं आपको असल बात की तरफ आता हूँ ना। उन्होंने कहा हम इस हुकूमत के कहने पे तो नहीं जाएंगे, ये हुकूमत कौन होती है, हम इसकी बात क्यों माने? फिर हमें कोई और कहे तो फिर हम बात सुनेंगे, फिर हम उस पर गौर करेंगे। आप मेरा इशारा समझ गए ना? सही है। उन्होंने कहा फिर हमें कोई और कहे, फिर हम उस बात को सुनेंगे, उस पर गौर करेंगे, फिर फैसला करेंगे। इस हुकूमत के कहने पर हमने फैसला नहीं करना। ये है अंदर की रुदार। फिर वहाँ पर बात हुई कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन है, KPK में इलेक्शन है, पीपल्स पार्टी का मार्च है, हम इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते जब हम सब का मिशन एक है? तो उस पर मौलाना साहब ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया, पीपल्स पार्टी 23 मार्च के मार्च में आना चाहती तो आ जाए। अच्छा, हम उनके मार्च में नहीं जाएंगे।
यानी वो डिले कर लें, वो बड़ा क्लियर और साफ उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इस मार्च को अगर आज हमने, मैं आपको यह भी बता दूँ, ये बात हुई अंदर, और ये बात बड़े एक ज़िम्मेदार सियासी जमात के बड़े रहनुमा की तरफ से कही गई कि अगर आज हम ये कह मान गए कि 23, आज ही हमने ऐलान कर दिया ठीक है जी 23 मार्च को हम नहीं मुजाहरा कर रहे, हम 23 से पहले कर रहे हैं, 23 के बाद कर रहे हैं। उनका 23 के बाद करते हैं तो 23 के 3 दिन बाद या 4 दिन बाद करते हैं तो फिर तो बिल्कुल रमज़ान सर पे आ गया। 3 अप्रैल आपको पता है रमज़ान हो सकता है, रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा हो सकता है। उसने कहा अगर पहले करते हैं तो फिर भी 23 मार्च से पहले ख़त्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा फिर बात यह है कि अभी हम कोई किसी चीज़ का ऐलान नहीं, अभी हम यही कहेंगे कि हर सूरत में 23 मार्च को ये होगा। और उससे 2 चीज़ें फ़ायदे होंगे हमें। एक तो बल्दियाती इलेक्शन में प्रेशर रहेगा हमारा हुकूमत के ऊपर और अदारों के ऊपर, तो फिर हमें बहुत सी जगहों पे बहुत कुछ हमसे फिर वो लोग आकर तय करें कि जो कहते हैं कंट्रोल हमारे पास है या जो कल को हमें फ़ायदा दे सकें, जिनसे हम कल इसके इवज़ कोई फ़ायदा ले सकें। ये लफ्ज़ अदा किया गया। राना साहब, मैं फिर आपको ये ज़ाहिर अब तक की आपकी गुफ्तगू सुने, अगर यही इजलास की अंदरूनी कहानी रही है तो फिर इसका मतलब ये कि आज कोई फैसला नहीं हुआ, आज फिर सियासी मिलन पार्टी हुई है। नहीं, मुझे बताएं आज से पहले जितने फैसले हुए हैं वो भी तो सियासी मिलन पार्टियां हुई हैं। वहाँ पे कौन सा हुआ है? वहाँ पे इस्तीफ़ों की बात हुई, इस्तीफ़े दिए? इस्तीफ़े दिए आज तक किसी ने? वहाँ पर इलेक्शन के बाइकाट की बात हुई, बाइकाट किया किसी ने? लेकिन स्टीयरिंग कमेटी का जो पिछला इजलास हुआ था उसमें तो तहरीक के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू तो की ना, वो एक जायचा तो तख्लीक किया ना उन्होंने कि ये हमारी हिकमत अमली होगी। ये जलसे जुलूसों का जितना ऐलान किया गया यासर, वो उसी तरह हुए हैं। उन जलसे जुलूसों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं है। मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर और साफ बता दूँ, आज अंदर ये भी बात हुई है, एक छोटी जमात थी मगर उसने बात की, उसने कहा ये तो मुझे बता दें कि मुस्लिम लीग नून किससे राब्ते कर रही है? अच्छा, किनसे राब्ते हो रहे हैं? कौन किनसे किस तरह मिल रहा है? किससे क्या मामला तय होने की कोशिश हो रही है? जो मामला तय नहीं हो रहे उसकी वजह क्या है? इसका मतलब मामला की तरफ जा रहे हैं ना, तय करने की तरफ, तो क्यों ऐसा हो रहा है? पीडीएम को इससे लाइलम क्यों रखा गया? उसमें हमारी वजाहतें देंगे ऐसा कोई, उन्होंने कहा कुछ है। उसने बल्कि एक शख्स ने उस छोटी जमात के रहनुमा ने कहा हंडिया से आवाज़ वैसे नहीं आती, कुछ हो तो आती है आवाज़, तो ये आवाज़ आई है तो इसका मतलब है कुछ है, हमें भी पता है। बड़ी गर्मा गर्म बहस भी। फिर मौलाना साहब ने कहा कि बाहर आके सर मैं ही टॉक करूँगा, आज और कोई टॉक नहीं होगी, सर मैं ही बात करूँगा, और आज ज़्यादा बात आपको पता है मौलाना साहब की तरफ से हुई है ना सारी। तो मौलाना साहब ने कहा जी अब बस 23 मार्च हमारा एजेंडा है, 23 मार्च में ज़ोर लगाएंगे, 23 मार्च को हम हर सूरत में जाएंगे। हाँ अगर, ये लफ्ज़ मैं आपको बताऊँ, हाँ अगर कोई ज़िम्मेदार हुकूमत के अलावा कोई ज़िम्मेदार हमसे रब्ता करता है तो मुल्क की वक़ार के लिए हम उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा राना साहब, इस पे मजीद बात करते हैं। आप क्या समझते हैं, जब वो बात की गई है कि हंडिया अगर है तो उसमें कुछ होगा तो वो आवाज़ आएगी ना, क्या समझते हैं हंडिया में वाकई कुछ पकड़ा है या फिर पानी और पत्थर ही है? मैंने कल आपको एक मिसाल दे दी थी, वो टैक्सी वाली वही है सारा कुछ। चलिए मुझे एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी किस चीज़ के लिए एहतजाज कर रही है? हुकूमत ख़त्म हो जाए बकौल उनके। मौलाना साहब की अगर आप तकरीर सुने, ये पूरी अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उस पर वो कह रहे हैं कि मुआशी हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं, जो इंतहाई उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि बहुत अरसा लगेगा इसको ठीक करने के लिए, आप बड़ा टाइम लगेगा। अब मुझे बताए, ना नून लीग हुकूमत लेने के लिए तैयार है, ना पीपल्स पार्टी तैयार है, ना मौलाना साहब तैयार है, मौलाना साहब को देने के लिए तैयार कोई नहीं है। 2 बड़ी जमातें लेने के लिए तैयार नहीं है, जो लेने के लिए तैयार है उसे देने के लिए तैयार कोई नहीं है। तो फिर क्या होगा? ये इसी तरह चलेगा या सर, सब अपनी अपनी। आज एक और बात मैं बड़ी बता दूं आपको। हाँ। एक बात बड़ी हुई वहां पे, ये मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूं। फिर अंदर बात हुई कि इस हुकूमत के खिलाफ अगर अदम एतमाद लानी है तो अदम एतमाद उस सूरत में लाएं कि हुकूमत भी तहरीक इंसाफ के लिए हमारे गले में फंदा ना पड़े और गंदे भी ये हों, और -1 का फार्मूला लेकर आए। आप जिससे भी मुज़ाकरात करें, जो भी हमें मिलने आए सुन लें। बड़ी खबर यह है कि अंदर ये फैसला हो चुका है और इस फैसले को अभी ये बाहर आज तरीके से निकलेगा या क्या होगा। उन्होंने कहा जी अगर हमसे कोई मुज़ाकरात करता है किसी और सतह पे, आप समझ गए ना इशारतन, किसी और सतह पे, हुकूमत पे नहीं, किसी और सतह पे, या हुकूमत के अंदर से भी कोई ग्रुप हमारे साथ मुज़ाकरात करने आता है तो हम उसे ऑफर दें -1 की
कि जनाब तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 साल पूरे करे लेकिन -1 फार्मूले पे आ जाए। उन्होंने कहा -1 फार्मूले पे बस काम करें, और जब -1 फार्मूले पे काम करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हो जाएंगी। अब पीडीएम के अंदर -1 फार्मूले पे भी काम शुरू हो गया। अच्छा, मुतफिक है वहाँ पे दोनों तीनों बड़ी सियासी जमातें, लेकिन मैं आपको मज़े वाली बात बताऊँ, जिसको -1 फार्मूले पे लेके जाना चाह रहे हैं ना, वो मुमकिन ही नहीं है। तहरीक इंसाफ नाम है इमरान खान का, और इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ है ही नहीं। लेकिन खान साहब तो ये कहते हैं कि ये कोई जद्दी पुच्छी सियासत तो है नहीं, मैंने वो पार्टी इंट्रोड्यूस करवाई है कि जिसमें ख़ानदानी सियासत नहीं है, मेरे बाहर भी पार्टी चलती रहेगी। तो फिर उसके लिए ज़हन में रखिएगा, एक इलेक्शन जीतना ज़रूरी नहीं होता। अगर खान साहब अगला इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर ये पार्टी रहेगी। अगर खान साहब की पार्टी अगला इलेक्शन नहीं जीतती तो आप फिर रिजल्ट देख लीजिएगा। देखिए, हमें उन हक़ाइक़ पे जाना चाहिए। क्या मुस्लिम लीग नून आज तक मियाँ नवाज शरीफ ख़ानदान से बाहर निकली है? नहीं। क्या मुस्लिम लीग काफ चौधरी बरादरान से बाहर है? नहीं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर ख़ानदान से बाहर निकली है? आसफ अली जरदारी ज़रूर है, लेकिन बेनज़ीर आज भी डिस्कस होती है। बिलावल भुट्टो भट्टू खानदान से हमारी तो मजहबी जमातें नहीं बाहर निकलती इससे, तो दूसरी सिर्फ एक जमात है, जमात इस्लामी। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी है, इसमें कोई शक नहीं कि जिसमें ये बिल्कुल तफरीक नहीं है, वो जिसमें मेरिट पे फैसले हो जाते हैं उस बात के अंदर बाकायदा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो जमहूरी पार्टी है वो कभी बरसर इक़्तिदार नहीं है। इस मुल्क में यही होता है जी, ये होता है और ये होता रहेगा। इसलिए हमें हक़ाइक़ को मानना चाहिए। अगर कोई शख्स ये कहे कि इमरान खान को माइनस करके वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ले आएंगे, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी होगी। इमरान खान माइनस नहीं होता। आज फैसला ये हुआ है, उन पे 2 चीज़ों पे उन्होंने फैसला किया। एक, 23 मार्च के लिए कोई ज़िम्मेदार उनसे मिल के आके कहेगा डेट आगे पीछे कर लें तो वो कर लेंगे। दूसरा, जिससे भी मुज़ाकरात होंगे, चाहे वो डेट आगे पीछे करने की बात हो या कुछ और हो, और साथ में ये भी कहा गया, सुन लें, ये भी कहा गया जनाब कि पीटीआई के अंदर राब्ते करें, चाहे नूर आलम खान हो, चाहे परवेज़ खटक हो, चाहे कोई और हो, अंदर राब्ते करें और लोगों को लालच दें कि आप वज़ीर आज़म आ सकते हैं, बड़ा ग्रुप लेकर आए, हम -1 पे जाते हैं। अब -1 का फार्मूला जो है उस पर यह अमल दरामद कराने की कोशिश करेंगे जो कामयाब नहीं हो। ये ठीक, ये आज के इजलास की कहानी हो गई। अब आज के इजलास के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग थी मौलाना की, जिस तरफ इशारे दिए गए या जो फैसले किए गए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको देखते हुए आइंदा की हिकमत अमली क्या तरतीब देगी? रुजू करेगी पीडीएम की तरफ या फिर इनफरादी तौर पर ही उनकी तहरीक चलेगी? पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी पीडीएम से रुजू नहीं करेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी पीडीएम से रुजू नहीं करेगी। आसफ अली जरदारी साहब ने एक फार्मूला दिया था, मौलाना साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फार्मूला रिजेक्ट हो गया, सुन ली ना आपने? जी जी। तो अब तो बड़ी क्लियर सी है, अब तो अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन मार्च का मुकाबला है। अब मार्च का मुकाबला ये नहीं है। अब चले मुझे बता दें, 27 तारीख को मार्च करते हैं, वो पहुंच जाते हैं 3 या 4 मार्च को लाहौर इस्लामाबाद, वहाँ पे वो धरना देते हैं और उनका धरना वाकई बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो चले जाते हैं वापस। तो उसके अगले धरने की कितनी अहमियत होगी? चले, जब पहला ही पिट गया तो फिर दूसरे शो का क्या फायदा? सर ना भी पिटे, मैं कह रहा हूं बड़ा धरना हो गया, उसके बाद क्या होगा? फिर अगला धरना जो है मुकाबला किससे होगा? शो लगा, शो का नतीजा कुछ नहीं ना रहा तो फिर पिटेगा ही तो बस यही होगा। मैं देखे, एक बात बिलावल भुट्टो सरदारी ने कल हैदराबाद में कही, हम आईनी और जमहूरी तरीके से तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम धरना देकर तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने 3 दफा अपनी तकरीर में कहा हैदराबाद में आईनी और जमहूरी तरीके से चाहते हैं।